नमस्कार, जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। आज हम पुनरावर्तन की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले सत्र का जो हमारा जो भी इकाई थी हमारी, जो भी अभ्यासक्रम था हमारा पूर्ण हो चुका है, लेकिन पुनरावर्तन पढ़ना बाकी है। बराबर, यह जो पुनरावर्तन है बच्चों मैं आपके सामने पढ़ जाती हूँ। आपको जब अवकाश मिले तब यह पुनरावर्तन आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। बराबर, पुनरावर्तन 2, शब्दकोश में से शब्द के अर्थ खोजिए। बराबर, मंजिल, लक्ष्य, चाम, चमड़ा, निराला, अनोखा, तरुवर, वृक्ष, इरादा, निश्चय या फिर विचार, तराना, गीत, भस्म, राख, सूप, अनाज साफ करने का साधन, चटकाए, खींचकर झटके से, उपाधि मतलब पदवी। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी धर्मों का सार क्या है? सभी धर्मों का सार है दूसरों का भला करना। साधु कैसा होना चाहिए? साधु सूप के जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए, जो वस्तु का सार ग्रहण कर ले और निसार वस्तु को छोड़ दे। विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया? विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा शिक्षा, समाज सेवा के क्षेत्रों में योगदान दिया। गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? गरीब की हाय के लिए लुहार की धोपनी का उदाहरण दिया गया है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारे देश की विशेषता क्या है? हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप, पहनावे वाले और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद हम सब एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को क्यों कहते हैं? सबसे हिलमिल कर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, एकता की भावना दृढ़ होती है, लोग एक दूसरे को सहयोग देते हैं, सबको सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है, इसलिए तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को कहते हैं। विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में कौन कौन सी संस्थाएं प्रारंभ हुई? विक्रम साराभाई के प्रयोग से अहमदाबाद में निम्नलिखित संस्थाएं प्रारंभ हुई: भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विज्ञान संस्थान। माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल मिलकर एक रूप हुए हैं। निम्नलिखित परिच्छेद में योग्य विराम चिन्ह लगाइए। इस पर जीर्णधर बोला। बराबर, तो यहाँ अल्प विराम आएगा। बराबर, अरे कोई व्यक्ति अगर संवाद करता है तो उसके लिए दूसरा अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। अरे, उद्गार चिन्ह। सत्यवादी सेठ, यदि बाज, सत्यवादी सेठ के बाद अल्प विराम आएगा। यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता। बराबर, सकता है तो नहीं उठाकर ले जा सकता है तो मेरी हजार भार की तुला को चूहे कैसे खा सकते हैं? बराबर, कैसे खा सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। अगर तू अपने बेटे को चाहता है तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस कर दे, पूर्ण विराम। बराबर, यहाँ आपने देखा। इस पर जीर्णधर बोला, अल्प विराम। यहाँ से संवाद शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ अल्प विराम। उद्गार चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह, अरे, आश्चर्य चिन्ह यानी कि उद्गार चिन्ह। सत्यवादी सेठ, यहाँ फिर से हम रुके इसलिए अल्प विराम। यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता है, अभी संवाद अधूरा है इसलिए अल्प विराम। तो मेरी 1000 भार की तुला को चूहे कैसे खा सकते हैं? प्रश्न पूछा गया इसलिए प्रश्न चिन्ह। अगर तू अपने बेटे को चाहता है तो, बराबर है, तो यहाँ वाक्य अभी भी अधूरा है। तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस कर दे, पूर्ण विराम और अवतरण चिन्ह जो यहाँ से शुरू किया था, यहाँ संवाद खत्म होने के बाद पूर्ण। बराबर, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। नदी, हम बैठे थे किनारे। हम नदी के किनारे बैठे थे। ऊपर है पेड़, बंदर कितने? पेड़ के ऊपर कितने बंदर हैं? वणिक रहता एक था किसी नगर में एक वणिक रहता था। 2 इनका कर हुआ माल सामान लूटा इन्हें वापस। इनका लूटा हुआ माल सामान इन्हें वापस कर दो। दुनिया करती थी सारी इज्जत उनकी, सारी दुनिया उनकी इज्जत करती थी। बराबर, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके विधान फिर से लिखिए।
आज शिक्षक नीलेश से कुछ बात कर रहे थे। आज शिक्षिका, जहाँ अंडरलाइन की है उसे हमें लिंग परिवर्तन करना है। आज शिक्षिका नीलेश से कुछ बात कर रही थी। वह लेखक बनना चाहता है, वह लेखिका बनना चाहती है। नौकर आज बहुत ही देर से आया, नौकरानी आज बहुत ही देर से आई। नए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, नई डॉक्टरनी बहुत अच्छी है। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं। बराबर। अब हम जाएंगे मौखिक कसौटी। बच्चों ये मौखिक कसौटी है, पहले एक बार जान ले। पुनरावर्तन जो आपने किया बच्चों, ये पुनरावर्तन मैंने आपके सामने बोल दिया है। बराबर। टीचर ने मौखिक तरीके से आपके सामने पेश किया है। जब आपको अवकाश मिले तब यह पुनरावर्तन आपको, ऑलरेडी आप तो पहले सेम का सारी सेम की जितने भी प्रश्न उत्तर है, यानी समझो कि जितने भी इकाई आप पढ़ चुके हो, इसलिए सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। बराबर। इसलिए आपने जो मौखिक किया है वो तो आप लिख ही सकोगे अपनी तरीके से, तो इसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। बराबर। फिर रही मौखिक कसौटी। तो मौखिक कसौटी में खाली आपने तो जो सारी चीज़ें पढ़ी है, आपके घर में आपके भाई बहन होंगे, बराबर, बड़े बुजुर्ग होंगे, जो भी होंगे, उनके सामने केवल ये प्रश्नों को बोल दीजिएगा, या फिर आप अपनी तरीके से भी इन प्रश्नों को मौखिक तौर पर बोल सकते हो। बराबर। यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं, अपनी तरीके से आप इनके प्रश्न उत्तर मौखिक तरीके से बोल दीजिएगा। आपकी एक क्रियात्मक कसौटी हो जाएगी। बराबर। इसमें जो प्रश्न उत्तर है मौखिक तौर पर। फिर दूसरा प्रश्न है, शिक्षक छात्रों को निम्नलिखित कविताओं में से किसी एक कविता का गान करवाएं। बराबर। तो आप इसमें से आपको जो कविता आती है उसका आप मौखिक तरीके से गान कीजिए आपके मम्मी पापा के सामने। बराबर। जब आपको घर में कंटाला आता होगा, कोई चीज़ करने में आपको मज़ा नहीं आ रहा हो, तो ये चीज़ आप करिए, आपका रिवीजन हो जाएगा और साथ ही मज़ा भी आ जाएगा। शिक्षक छात्रों को नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों को अष्टक में ढूंढकर उदाहरण वाक्य प्रयोग कीजिए। बराबर। इसमें समानार्थी शब्द दिए हैं, आपको खोजने हैं और खोजकर आपको अपनी तरीके से बताने हैं। अलग अलग यहाँ दिए ही गए हैं। बराबर। अब अपनी तरीके से अपनी खुद की सूझबूझ लगाइएगा। बराबर। और अपनी तरीके से जो भी आपको लगे वो उस तरीके से यहाँ कोष्टक में से ढूंढकर उदाहरण वाक्य प्रयोग। बराबर। जो भी आपको शब्द मिले उसका वाक्य प्रयोग आप कीजिएगा। शायद आपको आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे क्वेरी में लिखिएगा, लेकिन मुझे लगता है वहाँ तक आ जाएगा। बराबर। जल का मतलब है पानी। बराबर। दूसरा यहाँ मिलेगा सुबह, तो सुबह का मतलब यहाँ प्रातःकाल भी आ जाएगा। सूरज मतलब रवि है। खुशबू मतलब सुगंध है, इसे में मिल जाएगा। खुशी मतलब आनंद, और वन मतलब कि जंगल। लो मैंने ही आपको जवाब कह दिए। बराबर। आप अपनी तरीके से फिर भी प्रयत्न कीजिएगा। दूसरा है, निम्नलिखित शब्द पत्तों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। ये चीज़ शायद आपको थोड़ी बहुत दिक्कत महसूस करवाएगी, इसके लिए मैं आपकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। बराबर। तो पहला है, राजधानी की है गुजरात गांधीनगर। बराबर। एक मिनट। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। दूसरा, सेवक रविशंकर हमारे महाराज मुख्य थे। रविशंकर महाराज हमारे मुख्य सेवक थे। राष्ट्रीय है पक्षी और प्राणी हमारा मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी और बाघ राष्ट्रीय प्राणी है। 2 अक्टूबर गांधी जी का 1869 में था। जन्म हुआ पोरबंदर में। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर बराबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। बराबर। अमित को बिजली का करंट लग जाने पर उसे अस्पताल में ले जाया गया। ऐसी घटना दोबारा न घटे, इसके लिए आप अपने सुझाव दीजिए। इसमें आप अपने सुझाव लिखिएगा कि अमित को अगर बिजली का करंट लग जाने पर उसे अस्पताल में ले जाया गया, ऐसी अगर दुर्घटना दोबारा न घटे तो इसके लिए करंट न लगे तो आप कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग कर सकते हो। बराबर। अपने पास लकड़ी रख सकते हो, लकड़ी के साधन का उपयोग कर सकते हो। बिजली लगे इसलिए अपने हाथ को आप स्विच के ऊपर जब लगाओ तो गीले ना हो। वैसे बहुत सारी सूचनाएं आपको खुद भी पता होगी, बहुत सारी बातें, और जो बातें अगर आपको ना पता हो तो आपके बड़े बुजुर्गों से भी आप पूछ सकते हो। बराबर। उसके बाद है क्रियात्मक कसौटी। तो क्रियात्मक कसौटी भी आपको करनी है। निम्नलिखित शब्द कार्ड के शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्द काट के शब्दों के लिंग पहचान कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों की जोड़ बनाइए। बराबर। तो यहाँ दिया ही गया है राजा के लिए क्रियात्मक कसौटी। ये भी आपको मौखिक तरीके से ही करनी है, क्रिया के तौर पर लिखनी नहीं है। राजा का आएगा रानी, ग्वाला का आएगा ग्वालिन, सेठ का आएगा सेठानी और बंजारा का आएगा बंजारिन। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर बताइए। बराबर। इन शब्दों के अर्थ आपको मिले, इसमें दिए ही गए होंगे। आपको शब्दकोश में से, यानी कि आपको टीचर ने शब्द अर्थ लिखवाए हैं, उसमें ये चीज़ होगी ही, उसमें से आप देखकर इन शब्दों के अर्थ लिख लीजिएगा। ढोना, सूद, पंथ, ढेरों, मोल। बराबर। ये सारी चीज़ें मैंने लिखवाई है। ढोना मतलब कि उठाकर या लाद कर ले जाना। सूद मतलब कि ब्याज। पंथ मतलब कि मार्ग। बराबर। उसके बाद है ढेरों मतलब बहुत, मोल यानी मूल्य।
बराबर। श्याम पट के कोष्टक में दिए शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो इसके लिए वाक्य आपको बनाना है क्रियात्मक तौर पर ही। मोर जीवन भारत अखबार, बराबर। मोर जीवन भारत अखबार, जल पढ़ना है देश, अच्छी बात ही, राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप हमारे 2011 पक्षी वर्ल्ड चैंपियन देश का बना। इन शब्दों के आधार पर आपको उचित तरीके से वाक्य रचनाएं बनानी है और वाक्य रचना बनाकर, जैसे यहाँ रखा गया श्याम पट के कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाने हैं। तो आप इन शब्दों को सही तरीके से बनाकर वाक्य बनाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन क्रियात्मक तौर पर ही। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, जो नोटबुक में लिखना है केवल यही लिखना है, ये पुनरावर्तन, मौखिक कसौटी आपको नहीं लिखनी है और ना ही क्रियात्मक कसौटी। यहाँ तक हम आए हैं। अगले पीरियड में, अगले जहाँ से हम बाकी है वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अस्तु।